दोस्तों, लोग अपने धर्म का पालन भले ही सही से ना करते हों, लेकिन उन्हें दूसरे धर्म की कमियां बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं। और हिंदू धर्म पर तो हमेशा से सवाल उठाए ही गए हैं, कभी उनके भगवानों के अस्तित्व पर तो कभी उनके चरित्र पर। सनातन धर्म को कई बार ठेस पहुंचाया गया है। ऐसे ही एक आरोप त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु पर भी लगाया जाता है। उनके बारे में ये भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने अपनी भक्त वृंदा का सतीत्व भंग किया था। इस बात को कुछ सनातनी मान भी लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सही बात का ज्ञान नहीं होता। उन्होंने हमारे वेद पुराणों का अध्ययन ही नहीं किया होता, इसलिए कोई भी उनसे कुछ भी बात कहता है वो मान लेते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे आखिर पूरा सच है क्या। भगवान विष्णु और वृंदा की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मिलता है। ये कथा तब शुरू होती है जब राजा पृथ्वी नारद मुनि से ये सवाल करते हैं कि कार्तिक मास के व्रत में विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी की पूजा क्यों की जाती है। इस सवाल का जवाब नारद मुनि एक कथा के माध्यम से देते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय देवताओं के राजा इंद्र से एक ऐसी गंभीर गलती हो गई जिससे भगवान शिव उन पर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से इंद्रदेव को भस्म करने का निर्णय लिया, लेकिन इंद्र को बचाने के लिए गुरु बृहस्पति ने शिवजी से विनती की कि वे इंद्र को क्षमा कर दें। बृहस्पति देव की प्रार्थना पर शिवजी ने अपनी तीसरी आंख को एक समुद्र में फेंक दिया, और जहां वो तीसरी आंख गिरी वहां से एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा जन्म लेते ही इतनी जोर से रोने लगा कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। इसी वजह से उसका नाम जलंधर रखा गया। जलंधर को जन्म के बाद ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला कि वो समुद्र का राजा बनेगा और इतना शक्तिशाली होगा कि महादेव के अलावा उसे कोई भी देवता हरा नहीं पाएगा। इस वरदान से समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटे जलंधर का विवाह वृंदा से करा दिया। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व की शक्ति जलंधर के लिए एक रक्षा कवच का काम कर रही थी। वृंदा के समर्पण की शक्ति से जलंधर का शासन समुद्र पर फैलने लगा। एक दिन जलंधर के गुरु शुक्राचार्य ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता समुद्र देव को मथा गया था, और उस वक्त समुद्र मंथन से जो भी कीमती रत्न निकले वो सब देवताओं ने रख लिए और वो आज भी उन्हीं के पास हैं। ये सुनकर जलंधर को बहुत गुस्सा आया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने तीनों लोकों में ऐसा उत्पात मचाया कि देवता भागकर मेरू पर्वत पर छिप गए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। देवताओं की समस्या को हल करने के लिए विष्णु जी प्रकट हुए और जलंधर की सेना के साथ युद्ध करने लगे। इसके बाद विष्णु जी और जलंधर का आमना सामना हुआ, लेकिन जलंधर की वीरता ने विष्णु जी को प्रभावित किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने जलंधर से वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने उनसे मांगा कि विष्णु जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी एक दिन के लिए उनके महल में आकर रहें। भगवान विष्णु ने इस वरदान को स्वीकार किया, लेकिन इस दौरान जलंधर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, देवताओं को बंदी बना लिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। जलंधर का शासन अच्छे से चल ही रहा था कि एक दिन नारद मुनि जलंधर के पास पहुंचे और उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि तुम तीनों लोकों के स्वामी हो, लेकिन फिर भी शिवजी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न हैं। इसके अलावा पार्वती जी जैसी सुंदर स्त्री भी तुम्हारे राज्य में नहीं है। ये सारी बातें सुनकर जलंधर को इतना गुस्सा आता है कि उसने तय किया कि वो देवी पार्वती जी का अपहरण करेगा। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए जलंधर ने अपनी सेना को शिवजी से युद्ध करने के लिए भेज दिया। उन्हें उधर उलझाकर वो खुद देवी पार्वती का अपहरण करने के लिए उनके पास पहुंच गया। स्वयं को ऐसी स्थिति में फंसा देख देवी पार्वती विष्णु जी का ध्यान करने लगी। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें बताया कि जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को पराजित करना असंभव है। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड है तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। तब इस समस्या को हल करने के लिए विष्णु जी ने माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने उपस्थित हो गए। अब क्योंकि वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई थी, इसलिए उसे लगा कि उसके सामने उसका पति जलंधर ही खड़ा है। जिसके बाद जलंधर के रूप में विष्णु जी उसे गले लगा लेते हैं, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है।
दूसरी ओर इन्हीं सब के बीच शिव जी जलंधर को पराजित कर और उसका अंत कर देते हैं। अब जलंधर के मारे जाने के बाद जब वृंदा को असलियत का पता चला तो वो भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकना पड़ेगा और वो स्वयं एक पत्थर बन जाएंगे। इतना कहकर वृंदा आत्मदाह कर लेती है। इस कथा का संदेश यही है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और न्याय सभी के लिए एक समान है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। पर इस पूरी कथा में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि विष्णु जी ने वृंदा का सतीत्व भंग किया या उसके साथ कुछ गलत किया। अब सवाल ये उठता है कि ये बात आई कहां से? तो इसके लिए आपको एक श्लोक और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझना होगा, क्योंकि श्लोक का अर्थ कुछ और है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ और किया गया है, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो देखिए, स्कंद पुराण में ये श्लोक आता है जिसमें ये बात साफ तौर पर बताई गई है कि भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रखकर वृंदा को गले लगाया था, और यही बात हमने आपको अपनी कथा में बताई। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ तक सही हुआ है, लेकिन आगे जाकर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये बात कही गई है जो श्लोक से बिल्कुल नहीं मिलती। अब वो श्लोक क्या है, पहले आप लोग वो जान लीजिए और फिर बताइए कि इस श्लोक में ऐसा कहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ गलत काम किया था। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक नजर आ रहा है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु को गलत काम करते हुए बताया गया। जबकि आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब है कि किसी समय सूरत के अंत में उन्हीं विष्णु जी को देखकर क्रोध युक्त वृंदा ने यह वचन कहा। अब यहाँ पर जो सूरत शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, उससे ही ये पूरा भ्रम फैल रहा है, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में सूरत शब्द का मतलब कुछ और ही बताया जाता है। वैसे आपको बता दें, स्कंद पुराण के साथ साथ शिव पुराण में भी एक श्लोक देखने को मिलता है जो वही सेम बात बताता है जो हमने आपको अपनी कथा में बताई। शिव पुराण के रुद्र संहिता में युद्ध खंड के 24वें अध्याय का 40वां श्लोक भी यही कहता है। चलिए अब ये जान लीजिए कि सूरत शब्द का सही अर्थ है क्या। संस्कृत में सूरत शब्द का अर्थ ध्यान और आत्मा से बताया गया है, जिसका उपयोग आज हम कभी कभी अवस्था के लिए भी कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो जैसे आप कभी कभी बोल देते होंगे कि कैसी सूरत बना रखी है, तो यहाँ सूरत का अर्थ अवस्था से लिया गया है। श्लोक में भी यही समझाया गया है कि जब विष्णु जी का सारा सच वृंदा समझ गई, जो क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को आगे के वचन बोले। वैसे आपको बता दें, देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में भी जलंधर और देवताओं के युद्ध का वर्णन किया गया है, और वहाँ भी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा ही किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु को वृंदा के साथ गलत काम करते हुए बताया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या कहा गया है, आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे ये किस श्लोक का ट्रांसलेशन है और उसका सही अर्थ क्या है, वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो श्लोक देख पा रहे हैं, ये 17वां श्लोक है, और इसी के इंग्लिश ट्रांसलेशन ने अर्थ का अनर्थ किया है। भगवान विष्णु वृंदा के श्राप को पूरा हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जलंधर के पापों की सजा वृंदा को भुगतनी पड़ी। इस बात का उन्हें बहुत दुख भी था। वृंदा की इसी श्राप के चलते विष्णु जी राम अवतार में सीता जी के वियोग में दर दर भटकते हैं, और क्योंकि वृंदा जी के उनकी वजह से वृंदा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, इसलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो तुलसी बनेगी और मेरे साथ पूजी जाएगी। अब ये तो थी दोस्तों भगवान विष्णु और वृंदा की कथा, जो हमें सीख देती है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, यहाँ तो कि भगवान ही क्यों ना हो, अगर कुछ गलत काम करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। भले ही वो कार्य विश्व कल्याण के लिए किया गया हो, फिर भी उसके फल भुगतना ही पड़ेगा। इसी वजह से भगवान विष्णु को भी श्राप मिला और उन्होंने राम के रूप में जन्म लेकर उस श्राप का प्रायश्चित किया।